Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about gas turbine. So what is gas turbine and what is the working principle of gas turbine and the graph between temperature and entropy and pressure and volume, and then we will see how we will calculate the efficiency of gas turbine. So let us start with the working principle, how it works. Just see. Gas turbine. The name gas means working fluid remains in gaseous state. What is gas turbine? Gas means the working fluid remains in gaseous state throughout the cycle. Working fluid remains gaseous states throughout the cycle. Very important point here. Gas turbine. If the working fluid is gaseous states, so we will apply here air standard efficiency, air standard assumption, because the gas turbine comes under the category of air standard cycle. एयर स्टैंडर्ड साइकिल कौन सी साइकिल होती है? जिसमें कि हम जो वर्किंग फ्लूइड है हमारा, जो उसके अंदर सर्कुलेट कर रहा है थ्रू आउट द साइकिल का, वो गैसेस स्टेट में ही रहेगा। और उसके साथ हम जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है हमारी, जब एनालिसिस करेंगे हम इसकी, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? PV is equal to mRT. So because the working fluid throughout the cycle is in gaseous state, so we will apply here air standard assumptions. Air standard assumptions क्या है कि working fluid remains gaseous state throughout the cycle, specific heats are constant, so these are the air standard efficiency. तो गैस टरबाइन में आते हैं। गैस टरबाइन का एग्जांपल्स बता सकता है कोई मुझे? यस, नाउअडेज जो एरोप्लेन्स, जेट फाइटर जेट्स, जितने भी प्लेन्स हैं, तो उनमें गैस टरबाइन का यूज होता है। गैस टरबाइन जिसने भी अगर प्लेन देखा हो, तो जो विंग्स होते हैं, ये प्लेन्स के विंग्स, तो उसके साइड में यहाँ पे इंजन्स लगे होते हैं। दीज आर द गैस टरबाइन। ये विंग्स जो है वो गैस टरबाइन है, ये विंग्स जो है गैस टरबाइन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम वर्किंग से, और हाउ इट वर्क्स गैस टरबाइन। सबसे पहले हमारा कंप्रेसर है, कंबसन चैम्बर है, टरबाइन है, एंड देन वन इज कूलर एयर इफ इट इज क्लोज साइकिल। रिमेंबर दिस, क्लोज साइकिल में सेम वर्किंग फ्लूइड सर्कुलेट होगा। इन ओपन साइकिल एवरी टाइम फ्रेश एयर विल एंटर एंड द एग्जॉस्ट गैस गोज टू द एटमोस्फेयर। सो ओपन साइकिल और डायग्राम में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा, टीएस डायग्राम में और पीवी डायग्राम में। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा फ्रेश एयर कंप्रेसर में इन होगी। अब वो कंप्रेसर का साइन देखिए किस तरह से बनाते हैं। वॉल्यूम डिक्रीजिंग, वन एंटर यहाँ हो रहा है और यहाँ पे हमारा एग्जिट हो रहा है। इट मीन्स वॉल्यूम डिक्रीज, दिस इज द कंप्रेसर। वॉल्यूम इंक्रीज, दिस इज द एक्सपेंशन मीन्स वॉल्यूम बढ़ना। तो एयर कंप्रेस होगी। अब जो आफ्टर कंप्रेशन क्या होगा, इसमें एयर का प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ विल इंक्रीज। क्या होने वाला है यहाँ पे? प्रेशर और टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो गया है एट द पॉइंट ऑफ 2। नाउ दिस हाई प्रेशर टेम्परेचर विल एंटर टू द कंबशन चैम्बर। हियर द फ्यूल विल बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ वेपर। अब हम कंबशन चैम्बर में क्या करेंगे? फ्यूल को एंटर कराएंगे। जैसे ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कांटेक्ट में फ्यूल आएगा, दैट फ्यूल विल बर्न। अब जो उसके पास में एनर्जी थी विद मल्टीप्लाइड बाई मैनी टाइम्स, तो हीट की फॉर्म में उस एयर के पास में अब हीट एनर्जी भी है, हीट एनर्जी है उसके पास में। अब जैसे ही वो हीट एनर्जी है, उस एनर्जी के साथ में वो टरबाइन में जाएगा। तो 2 to 3 कौन सा प्रोसेस हुआ? कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। हियर द प्रेशर इज कांस्टेंट। और हीट एडिशन कैसे हो रहा है हमारा? बर्निंग ऑफ फ्यूल। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल से हमारा हीट एडिशन हो रहा है। Now this high pressure, high temperature burn gases, जिसके पास में बहुत पावर है, वो टरबाइन के ब्लेड्स पे स्ट्राइक करेंगी। अब क्या होगा? टरबाइन में हमारा मैकेनिकल वर्क हमें मिल जाएगा। Now this mechanical work is यूज टू ड्राइव द कंप्रेसर, क्योंकि कंप्रेसर को रन करने के लिए हमें अलग से कहीं पावर नहीं है। जो पावर हम इसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी का कुछ पार्ट ऑफ पावर इज यूटिलाइज्ड बाय द कंप्रेसर टू कंप्रेस द एयर। नाउ दिस आफ्टर एक्सपेंशन, दिस goes to the, if it is open cycle, atmosphere. If it is closed cycle, then after cooling it will again circulate to the
compressor and the cycle will be complete. So this is all about the gas turbine cycle. gas turbine cycle को जॉर्ज ब्रेटॉन ने डेवलप किया था अराउंड 1870. जॉर्ज ब्रेटॉन ने अराउंड 1870 में डेवलप किया था. इनिशियली इट वाज डेवलप्ड फॉर रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स. सबसे पहले इसको यूज किया गया था रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स में. बट इफ यू टॉक अबाउट नाउअडेज इट इज यूज्ड इन रोटेटरी इंजन्स. ऑल द गैस टर्बाइंस आर रोटरी इंजन्स. तो कुछ डिफिकल्टी रही उनके रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स के साथ में. गैस टर्बाइन को जब हमने यूज किया तो वो रिमूव कर लिया गया एंड देन वी आर नाउअडेज वी आर यूजिंग इट विद रोटरी इंजन्स. अब बात करते हैं इसके प्रोसेस की. कौन कौन से प्रोसेस होते हैं कंप्रेशर में? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक बोलते हैं इसको. आइसेंट्रोपिक मींस एंट्रोपी इज कांस्टेंट. नाउ 2 to 3 is constant pressure heat addition in combustion chamber. Now 3 to 4 क्या हो रहा है टरबाइन में? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन. अब इस एक्सपेंशन प्रोसेस में ही हमारा वर्क प्रोड्यूस हो रहा है और वो वर्क कहाँ यूज कर रहे हैं हम? कंप्रेसर में भी. और वही वर्क हम कहाँ यूज कर रहे हैं? जो इंजन हमारा रन कर रहा है. तो देन 4 to 1 इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन. या तो हम इसे एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट प्रेशर रहता है एटमॉस्फेयर का, उसमें रिजेक्ट कर देंगे, या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पे उसको हम कूल करके अगेन सर्कुलेट कर लेंगे अगर ये क्लोज साइकिल है. तो ओपन साइकिल और क्लोज साइकिल में डिफरेंस क्लियर हो गया. ओपन साइकिल में एयर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, क्लोज साइकिल में सेम वर्किंग फ्लूइड हमारा सर्कुलेट हो जाएगा, बट वर्किंग फ्लूइड थ्रू आउट द साइकिल विल रिमेन इन गैसियस स्टेट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कम टू द टीएस डायग्राम. टीएस डायग्राम में हम क्या देख रहे हैं? 1 to 2 कंप्रेशन है, एंट्रोपी कांस्टेंट. 2 to 3 हीट एडिशन इन कंबशन चेंबर, हीट इन. एंड 3 to 4 टरबाइन, हमें टरबाइन वर्क मिलेगा यहाँ पे. 3 to 4 टरबाइन वर्क मिलेगा हमें यहाँ पे. एंड देन हियर हीट इज आउट. हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इसको हम टीएस डायग्राम में ड्रॉ करना चाहें, पीवी डायग्राम में, तो देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले क्या हो रहा है? कंप्रेशन में हमें पता है वॉल्यूम डिक्रीज होगा. और रिवर्सिबल एडियाबैटिक का नेचर कैसा होता है? रेक्टेंगुलर, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक प्रोसेस. देन दिस इज 1 to 2. यहाँ पे वॉल्यूम V1 था और यहाँ पे वॉल्यूम V2 है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया और प्रेशर इंक्रीज हो गया. एंड देन कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, स्ट्रेट लाइन आएगी हमारी. एंड देन अगेन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन. एंड देन कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन. सो दिस इज द प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम एंड दिस इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम. इसके अंदर जो हीट एडिशन है वो कांस्टेंट प्रेशर पे है, हीट रिजेक्शन है वो भी कांस्टेंट प्रेशर पे है. तो आई थिंक वर्किंग समझ में आ गई होगी आपको गैस टरबाइन की. अब अगर हम बात करते हैं इसकी एनालिसिस की, तो आइए एनालिसिस देखते हैं इसका कैसे एनालिसिस होगा हमारा. नाउ व्हाट इज इफिशियंसी? इफिशियंसी क्या होती है हमारी? बहुत ही आसान शब्दों में अगर इसको बात करूं तो आउटपुट अपॉन इनपुट. तो आउटपुट यहाँ पे क्या है हमारा? हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, या फिर टरबाइन में वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टरबाइन वर्क यूटिलाइज हो रहा है. तो इफिशियंसी जो हमारी होती है हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन में हीट सप्लाई. यानी कि जो हीट सप्लाई हमने की वो हीट रिजेक्ट करी हमने और वही हीट सप्लाई करी हमने. और इसको हम और क्या लिख सकते हैं? W टरबाइन माइनस W कंप्रेसर अपॉन में हीट सप्लाई. W टरबाइन माइनस W कंप्रेसर अपॉन में हीट सप्लाई. तो इफिशियंसी है. नाउ कम टू द हीट सप्लाई. हीट सप्लाई हम कहां पे कर रहे हैं? हीट सप्लाई इज इन कंबशन चैम्बर. तो हीट सप्लाई कंबशन चैम्बर में है. तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम इसको? H3 माइनस H2 कांस्टेंट प्रेशर पे है, आइडियल गैसेस स्टेट में है. तो इसको हम गैसेस स्टेट में है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? Cp T3 माइनस T2.
बिकॉज द वर्किंग फ्लूइड इज इन गैसियस स्टेट। एयर स्टैंडर्ड एजम्पशंस हमने यूज की है, तो आइडियल गैस, जितनी भी इक्वेशंस गैस पे अप्लाइड होती हैं वो सारी हम इसमें एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। नाउ हीट रिजेक्टेड कहाँ पे हो रही है? हीट रिजेक्टेड मुझे बताइए कहाँ पे हो रहा है? हीट रिजेक्टेड या तो एटमॉस्फेयर में है या फिर हम जो कूलर यूज करेंगे वहां पे हीट रिजेक्टेड हो रही है। वो क्या है? 4:1 तो H4 माइनस H1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? Cp T4 माइनस T1। Cp because heat rejected at constant pressure, heat supply is at constant pressure, that's why I am using here Cp। ये चीज समझ में आ गई है आपके? चलिए अब इसको पुट करते हैं हम इक्वेशन में, देन वी विल सी ये क्या होने वाला है। आइए तो इफिशिएंसी में पुट करते हैं हम हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन, तो इसको हम लिख सकते हैं हीट रिजेक्टेड अपॉन में हीट सप्लाई। नाउ 1 माइनस हीट रिजेक्टेड क्या है हमारा? Cp T4 माइनस T1 अपॉन में Cp T3 माइनस T2 माइनस T2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फर्दर क्या कर सकते हैं इसके अंदर। Cp टू Cp कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, देन इफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस, यहां से मैं T1 कॉमन ले रहा हूं, अंदर बचेगा हमारा T4 अपॉन T1 माइनस 1, यहां से मैं T2 कॉमन ले रहा हूं, T2 को कॉमन ले लिया। नाउ इनसाइड T3 अपॉन T2 माइनस 1, तो ये हमने निकाल लिया। अब आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। प्रोसेस 1 to 2 इज रिवर्सिबल एडिबेटिक प्रोसेस या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। प्रोसेस 3 to 4 इज ऑल्सो ए रिवर्सिबल एडिबेटिक प्रोसेस और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो इनके प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एक रिलेशन आता है गैस के केस में। गैसेस स्टेट में है तो वो इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। तो हम प्रोसेस किसकी बात कर रहे हैं अब? 1 to 2 एंड 3 to 4, जबकि हमें पता है P1 इज इक्वल टू P3 है, सॉरी P2 इज इक्वल टू P3 है एंड P4 इज इक्वल टू P1 है, बिकॉज हीट सप्लाई इज एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट रिजेक्टेड इज एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ डिस्कस हियर। नाउ T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? P2 अपॉन P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा। कौन सा प्रोसेस है ये? रिवर्सिबल एडिबेटिक, और ये रिलेशन होता है थर्मोडायनेमिक्स बेसिक प्रिंसिपल्स में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो T2 अपॉन T1 को P2 अपॉन P1 गामा माइनस 1। सिमिलरली दिस इज ऑल्सो ए रिवर्सिबल एडिबेटिक प्रोसेस, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू P3 अपॉन P4 गामा माइनस 1 अपॉन गामा, एंड P2 इज इक्वल टू P3 एंड P4 जो इक्वल है वो P1 के इक्वल है। तो इससे हमारे पास एक रिलेशन आ गया। नाउ सी द रिलेशन। क्या रिलेशन आया हमारा? देखते हैं हम जरा हम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इससे क्या लिख सकते हैं? T2 इज इक्वल T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T4 और T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू T4 अपॉन T1। अब ये दोनों टर्म अगर सेम है, नाउ सी हियर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दोनों टर्म अगर सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे हम किस आउटकम पे पहुंचे हैं आइए देखते हैं। इस बार हमने ये हम रिमूव कर देते हैं यहां से। नाउ सी, जब इफिशियंसी हमारी 1 माइनस T1 अपॉन T2 और T1 अपॉन T2 और T2 अपॉन T1 हमें पता है क्या होता है? P2 अपॉन P1 इज गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो इफिशियंसी को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस 1 अपॉन RP गामा माइनस 1 अपॉन गामा, एंड RP इज प्रेशर रेशियो। RP is pressure ratio. So this is the efficiency of gas turbine. Efficiency of gas turbine, and this is the efficiency of gas turbine. So very simple. I hope कि आपने लेक्चर एंजॉय किया हो। मेरे साथ बने रहिए। अब हम इसमें नेक्स्ट इसमें हाउ टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ गैस टर्बाइन डिस्कस करेंगे, रीहीटिंग, इंटरकूलिंग एंड रीजनरेशन। सो गुड बाय, बने रहिए मेरे साथ।